नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, क्या आपको भी लगता है कि बहुत सारी मुश्किलें हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मुसीबतें कम ही नहीं हो पा रही? एक जाती नहीं है कि दूसरी चली आती है। आप परेशान हैं, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, ये जो जीवन है ना, एक ऐसी संभावना है जिसको आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, है ना? तो ऐसे में ऐसा कोई डर नहीं है जिस पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ना, क्यों मिला है ये मत सोचिए। मिल गया है, अब क्या करना है ये सोचिए। अगर अब मुश्किलें मिल गई है तो अब उनसे बाहर कैसे निकलना है, सोचना ये है। जितना आप इन मुश्किलों से डर कर भागेंगे, डर उतना ही आपको डराएगा, उतना ही ज़्यादा आप उलझ जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और जब आप पूरी शक्ति लगाकर नकारात्मक विचारों से लड़ते हैं, जीवन की मुश्किलों से लड़ते हैं, उलझनों से लड़ते हैं, क्योंकि देखिए विचार में इतनी शक्ति होती है ना कि वो आपको नीचे गिरा भी सकता है। अगर आप निगेटिव विचार से भर जाएं तो आप एकदम से धरातल पर आ जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी विचार से भर जाएं तो आप ऊपर उठ जाएंगे। कहने का तात्पर्य, हर मुश्किलों से आप आगे चले जाएंगे, मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब नकारात्मक विचार आती है तो वो अपने आप में एक मुश्किल है, तो बाकी की मुश्किलें तो और बढ़ गई। क्योंकि आप जो सोचते हैं, सिर्फ उसके लिए एक दृष्टिकोण रखिए। आप किसी चीज़ को ज़्यादा दिल से लगाएंगे, दिमाग से लगाएंगे, तो वो चीज़ें आपके सर चर पर बोलेगी और आपको उलझा देगी, है ना? उलझा ही देती है। तो आपको कोई भी निर्णय लेना है, इस आधार पर लेना है कि आप जो भी परिणाम हो उसके लिए आप तैयार हैं, अच्छा या बुरा। जो समय है इसका सदुपयोग आपको करना है। जीवन आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, क्योंकि जीवन आपको वो देती है जितना आप डिजर्व करते हो। तो जिंदगी क्या दे रही है वो तो दे ही रही है, लेकिन आप जो चाहते हो वो जरूरी नहीं कि हर बार मिले, कभी कभी तो मिल जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति दिल से चाहता है ना, वो प्राप्त हो ही जाता है। अगर लगे कि बहुत सारी मुश्किलों में फंस गए हैं, अब कई बार क्या होता है, जैसा कि मेष वाले कहते हैं, स्वास्थ्य की समस्या, मन की समस्या, नौकरी नहीं लग रही, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बदमाशियां करते हैं, पति बात नहीं मानते, पत्नी अपने मन की करती है, माता पिता की कोई सुनता ही नहीं, बहुत सारे टेंशन है। देखिए, हर किसी का अपना विचार होता है, हर कोई अपने तरीके से चलता है और कोई किसी को कमांड नहीं कर सकता। पहले के समय में एक अलग चीज़ थी, लोग रेस्पेक्ट ज़्यादा करते थे, बड़ों का, रिश्तों का सम्मान करते थे। अब इतनी दौड़ भाग वाली दुनिया हो गई है कि किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है। हर कोई भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। क्यों, कहाँ भागा जा रहा है ये किसी को पता नहीं, बस भागा जा रहा है। अपने बारे में सोचना भूल गया है, अपने लिए समय निकालना भूल गया, अपने लिए दो शब्द सुनना भूल गया है। और ऐसे में जब इतनी सारे उलझन हो, सर पे बोझ हो, कोई दो शब्द अगर जरा सा भी अच्छा भी बोल रहा है पर थोड़ा सा कड़वे अंदाज में बोल दे तो बुरा लग जाता है, फिर अच्छी बातें भी बुरी हो जाती है। हर कोई उम्मीद करता है कि सामने वाला हमसे अच्छा बिहेव करे, पर यह चीज आपको भी अप्लाई करना होगा। अगर आपको लाइफ में खुशी चाहिए तो आपको अच्छे रिश्ते सबसे रखना है, और कोई तरीका नहीं है खुशी रह ढूंढने का, है ना? तो कुछ अलग करने का मतलब ये होता है कि आप जो एक समाज ने एक नियम बना के रखा है, जो लाइनें खींच के रखी है, उससे आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग रास्ते में पत्थर डालेंगे, रोड़े अटकाएंगे, पर उनको तोड़कर आपको आगे बढ़ना है। तभी तो आप आसमान में उड़ पाएंगे, क्योंकि ये खूबसूरत सा आसमान आपके लिए ही है। परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन चीजों को जितना जैसे कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमारे हाथ में है। अब जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ही बड़ा संघर्ष होगा, और उससे बड़ी कहीं सफलता होगी। तो जब आप संघर्ष कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी।
या फिर असफलता मिलेगी। दोनों ही परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो दिमाग शांत क्यों नहीं रहता, ये भी सवाल है आपका। देखिए, हमारे पास जो है ना, हम उससे ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए दिमाग में हलचल होती है। और जो हलचल होती है अच्छी ही है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। मनुष्य का मतलब ही होता है निरंतर आगे बढ़ते रहना, सीखते रहना। जिस दिन आप सीखते नहीं हो, आगे नहीं बढ़ते हो, उस दिन आप कहीं ना कहीं खो जाते हो, अपने वजूद को खो देते हो। तो अपनी मानसिकता को बदलिए, बाकी चीज़ें अपनी आप बदल जाएगी, उसको बदलने में समय नहीं लगता है ना। अब देखिए, चिंता तनाव ये क्यों होता है? आपने कुछ गलत किया है जिस कारण चिंता है, आप तनाव में हैं, आपसे गलतियां हुई है। हालांकि शांति और खुशी किसी भी चीज़ को सही करने का परिणाम है। जब कोई भी चीज़ आप बेहतर कर लेते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है, लगता है आज हमने बहुत अच्छा काम किया। तो क्यों ना ऐसा ही कुछ किया जाए जो हमें सुकून दे, औरों को भी सुकून दे दे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रेम आपका नहीं है, आपको उतना महत्व नहीं देता, आपके साथ समय नहीं बिताता, अगर आपको लगता है आपके माता पिता आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, अगर आपको लगता है कि जीवन साथी वैल्यू नहीं देते, या फिर आपको लगता है कि बच्चे सुनते नहीं, बहुत तरह की चीज़ें होती है, ऑफिस में आपकी कदर नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको उलझा नहीं सकती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें उलझ जाइएगा तो अपने लिए बड़े रास्ते, बड़े मंजिल कैसे पाइएगा, कैसे आप आगे बढ़िएगा। तो हम कोई भी नई चीज़ करने की कोशिश इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आदत पड़ गई है घिसा पिटा लाइफ जीने की, तो उनसे बाहर निकलना होगा। और बड़े बड़े विद्वान ये भी कहते हैं कि 99% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, 99%। अब आप समझिए, परसेंटेज देखिए, वो उसी काम को कर रहे हैं जो उसको काम को करना पसंद नहीं है, घिसा पिटा लाइफ जी रहे हैं, अपने लिए 2 वक्त का समय निकालना भूल गए हैं, अपने लिए सोचना भूल गए हैं। अपने कब से न जाने मिरर में कितने दिन हो गए आपको चेहरे को देखे हुए? बाई चांस आप रोज़ भी देखते हैं तो बस देख लेते हैं, बाल को सजा लिया, कपड़े पहन लिए, निकल लिए। कभी अपने आप को गौर से देखा है आपने? देखिए, सुकून मिलेगा। थोड़ा सा 2 पल निकालिए, बीच बीच में अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपडेट होइए, यहाँ तक कि अपने लिए बचा के कुछ, जैसे आप जितना भी कमाते हैं उसमें से 5-10%, 2%, 1% कुछ ना कुछ बचा बचा कर साइड में रखें। किसी को मत बताएं, उसको साइड में रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब बड़ा हो जाएगा, जब ढेर सारा 2-4-5 साल में जमा हो जाएगा, तब उस पैसे को जब आप अचानक से सबके सामने लाओगे, कुछ आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप वाहन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप बच्चों का कहीं एडमिशन कराना चाहते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती है। जब उस पैसे का आप यूज करोगे ना, तो जो सुकून मिलेगा वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो सवाल ये भी है, जब भी कोई काम मजबूरी के कारण आप करते हैं ना, तो वहाँ भी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब मोटिवेशन हमेशा के लिए नहीं होता, प्रेरणा होती है हमेशा के लिए। प्रेरणा का मतलब होता है आपके अंदर की चाहत। अकेलापन क्यों महसूस होता है? आपके सवाल ये भी है, अकेलापन इसलिए महसूस होता है कि आप लाइफ में अपने मन की नहीं कर पा रहे। जब आप मन की बात करेंगे ना, तो अकेलापन महसूस नहीं होगा, फिर आप चीज़ों को लोगों को बताना पसंद करेंगे, और जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो अकेलापन खुद ब खुद गायब हो जाता है। आप जिस नज़र से लोगों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुनिया बिल्कुल वैसे ही आपको दिखेगी। अगर आप खूबसूरत नज़रों से देखेंगे तो चीज़ें खूबसूरत दिखेगी। अगर आपको लगेगा सब जगह जैसे शरारत नज़रों से देखेंगे तो शरारती दिखेगी, टेंशन की नज़रों से देखेंगे तो टेंशन भरी दिखेगी। तो सवाल ये है कि आप चाहते क्या हैं, आप क्यों खो रहे हैं? सवाल ये भी है कि आप इतने ज़्यादा मुश्किल में क्यों हैं? आखिर इतने सारे दुख के गठरी माथे पर लिए क्यों घूम रहे हैं? इनसे बाहर निकलिए। अब ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति सुखी है। दुख हर किसी के पास है, किसी को पैसे का दुख, किसी को स्वास्थ्य का दुख, किसी को संतान का दुख, किसी को जीवन साथी का दुख, किसी को परिवार का दुख। दुख हर किसी को है। आपको सिर्फ सामने से लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति कितना खुश है, हंस रहा है,
हो सकता है उसको आप भी खुश दिखते हो, क्योंकि आप भी अपने फैमिली के साथ रहते हैं, आपके घर में सब कोई है, माता पिता भाई बहन बच्चे पत्नी हर कोई है। वो देख के लोगों को तकलीफ होता हो, इसका तो घर पूरा भरा पूरा है, हम लोग का तो अकेला हो गया। तो दुख अपने अपने तरह का होता है। तो इन दुख से बाहर निकलना होगा, दुख को गले लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को आप ढोते रहेंगे तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहना है तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना होगा और छोटी छोटी खुशियों को ग्रहण करना होगा। जो आप इस जीवन के आपाधापी में छोटी छोटी खुशियों को जीना भूल गए, उसको जीना शुरू कीजिए। घर आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आइए। आपके घर में, जैसे आप मान लेते हैं आप घर में हैं और आपके जीवन साथी बाहर से घर आते हैं, आपके भाई बहन आते हैं, माता पिता आते हैं, आपके बच्चे आते हैं, तो चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। और ये जो आपकी मुस्कुराहट है उनके थकान को दूर कर देगा। वो जो बाहर में परेशान होकर आए हैं उसके उस थकान को दूर कर देगा। और जब ये मुस्कुराहट आप अपने चेहरे पर रखते हैं, आप मुस्कुराहट लेकर घर आते हैं और सामने वाले से भी वही रिस्पॉन्स मिलता है, तो यकीन मानिए आधी तो आपकी मुश्किलें, टेंशन ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। तो चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा रखिए, सारी टेंशन यहाँ से समाप्त होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात, जो छोटी छोटी उलझनें उसमें फंसिए मत, बल्कि आपके पास सारे उलझनों से बाहर निकलने के रास्ते हैं, बस आपको अंदर झांकना है। तो मेष वाले टैलेंटेड होते हैं, चलता फिरता कंप्यूटर इन्हें कहा जाता है। तो आपके अंदर जो टैलेंट है उसको निखारिए, उसके बनिस्बत आगे बढ़िए, क्योंकि आपके गुण जिस दिन धरातल पर आएंगे उस दिन आप सबसे सफल इंसान कहलाएंगे। तो अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचाने, उसको बाहर आने दें, उसको पंख फैलाने दें, क्योंकि यही पंख आपको आसमान देगा। कोशिश तो करें एक बार। हम फिलहाल आपसे विदा लेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।